यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कुरान से हट कर, ठीक है, इसको आप कुरान में शामिल कर नहीं कर लेना। मैं अपने तजुर्बे से बता दूँ, अगर शैतान नहीं तो दुनिया नहीं चलती। शैतान होने से इंसान को बहका देता है, इससे इंसान आगे बढ़ता है, गलत काम में हो या अच्छे काम में हो। और जिसके पर रहम करने अल्लाह ताला, वही रहमत के तरफ आ जाता है। जो शैतान के ताबिया हो जहन्नम की तरफ आ जाते हैं। तो शैतान के बगैर दुनिया चलता नहीं, क्योंकि शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरीके से करने से करवा दिया उनके भाइयों से, किस्सा आगे बढ़ गया। और शैतान ने क्या किया, फिर उनके भाइयों को फिर उनके पास ही पहुंचाने का तदबीर हो गया अल्लाह की तरफ से। तो फिर अपने भाई से वो मिल गए। तो शैतान के वजह से दुनिया में हर इंसान शैतानी हरकत से हो, कैसा भी हो, दुनिया का निज़ाम चलाता है। शैतान ने अल्लाह से वादा भी लिया है, क़यामत के दिन तक मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा। तो क़यामत का दिन तक मतलब क्या है, शैतान हर इंसान को भटकाते रहेगा। वो भटकते हुए ज़िंदगी बसर करते रहेगा। कुछ नेक होंगे, कुछ बदी होंगे। ये सब कुछ क्या होता है कि दुनिया का निज़ाम चलना भी है ना, दुनिया का निज़ाम चलना भी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से पूछे कि या अल्लाह, जन्नत में चारों तरफ दीवार है? तो बोले हाँ है। तो जन्नत में जाने के लिए रास्ता है? वहाँ पर पहला देने के लिए फरिश्ते हैं? हाँ है। तो फिर शैतान कैसा जन्नत में घुसा और कैसा दादा आदम को, दादी माँ हवा को फरीब में नीचे ले आया। तो पेड़ का पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता, माँ भी अपने हमल नहीं रहती, वो बच्चा नहीं जनती। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। तो ये भी कैसा हो गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाए, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसे सवाल मत पूछो कि इसका जवाब तुम्हें देना की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी उसी में थी। जो दादी माँ आदम, दादी माँ हवा, दादा आदम जन्नत से बाहर आ जाए ज़मीन पर, यहाँ पर उनके औलाद हुए और निज़ाम आगे बढ़े। जो इससे पहले अल्लाह ताला ने आग से जिन्नों को पैदा कराया और उनको भी ज़मीन पर रहने दिया। नाफरमानी करने की वजह से ज़मीन को साफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी का पुतले को बना के जान डाल दिया। फिर आज़माना चाहा, आज़माने के लिए फिर जन्नत में रहेगा तो वह बच्चे नहीं पैदा होंगे ना। जन्नत पाकीज़ा चीज़ है और पेशाब पैखाना नहीं आता है। दुनिया तो में तो पेशाब पैखाना मनी वगैरह निकालता है, औरत हम्मल सी रहती है, बेटा बच्चा जनती है। उस टाइम पर निफाक और 40 दिन तक उसको नापाक रहती है। तो पाक जगह में वह काम नहीं हो सकता, इसलिए उनको दुनिया में भेजना पड़ा। ये अल्लाह की तदबीर थी। अल्लाह ने वहाँ उनको सज़ा नहीं दिया, बल्कि आखिरत में उनके लिए वादा कर दिया, क़यामत के दिन तुम्हारे नाम आमाल से तुमको सज़ा और जज़ा मिलेगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसानों को ज़मीन में भेज दिया। यहाँ पर इंसानों को आज़माते अल्लाह ताला। जो आज़माइश में जो पास हो जाता है तो जहन्नम को पकड़ लेता है, जो फेल हो जाता है तो जहन्नम को पकड़ लेता है। एक मेरा इल्म के वजह से एक अरमान था, मैंने ज़ाहिरी कर दिया। ये बात कोई कुरान से मैंने आपको नहीं बताया, पहले बोला था मैंने। तो जो कुछ भी है हम अल्लाह के हवाले करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जानने वाला बारीक बिन बाखबर है। अल्लाह ताला दिलों तक की बात को जानने वाला है। अगर तुम नेकी करो और दरिया में डालो और उसको भूल जाओ, अल्लाह ताला उसको
اس دن تم کو پہنچا دے گا جس دن تم کو اس نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں راہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔